यूपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन। आज विधानसभा में बजट पर चर्चा होगी। कल योगी सरकार ने पेश किया था बजट। समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बिहारी यादव होंगे विधान परिषद के। सपा नेता संजय लाठर का आज खत्म हो रहा है कार्यकाल। विधान परिषद में फूट फूट कर रोए संजय निषाद। सपा पर बेवजह जेल में डालने का आरोप लगाया। सीएम योगी की संजय निषाद ने तारीफ की। रवि किशन ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा अखिलेश बड़े नेता हैं, उन्हें सदन में रेबे नहीं बोलना चाहिए था। विधानसभा में सपा विधायकों के साथ बैठकर शिवपाल यादव ने की सीएम योगी की तारीफ। बताया मेहनती और ईमानदार। अखिलेश पर तंज कसा। लाल टोपी पहनने से नहीं आता समाजवाद। सपा नेता आजम खान की जमानत निरस्त करने की याचिका पर सुनवाई। हाईकोर्ट में 12 मुकदमों में मिली जमानत पर उठाए गए हैं सवाल। काशी मथुरा के बाद लखनऊ में टीले वाली मस्जिद पर विवाद। हिंदू महासभा ने मस्जिद को बताया लक्ष्मण टीला। हिंदू आस्था का प्रतीक, पूजा के लिए सौंपी जाए जगह। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले के बाद पंचकोश को लेकर मांग उठी। याचिकाकर्ता के मुताबिक ज्ञानवापी मामले के हर याचिका में पंचकोश का जिक्र। याचिकाकर्ता जितेंद्र विशेन ने उठाई मांग। कहा हमारा दावा सिर्फ ज्ञानवापी के लिए नहीं है, हमें पूरा पंचकोश इस्लाम से मुक्त कर चाहिए। ज्ञानवापी पर वाराणसी जिला कोर्ट में कल सुनवाई पूरी हुई। अब सोमवार को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई। जिला जज के सामने मुस्लिम पक्ष ने दलील दी। कहा वहां शिवलिंग नहीं फव्वारा है, शिवलिंग की अफवाह उड़ाई जा रही है। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की दलील, हिंदू पक्ष की अर्जी सुनने लायक नहीं, हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो। कोर्ट में हिंदू पक्ष के वकील का बड़ा आरोप। कहा ज्ञानवापी में की गई शिवलिंग से साजिश, नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर किया गया सुराग। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने कहा शिवलिंग को तोड़ने की साजिश, शिवलिंग में किया गया 63 सेमी का छेद, चक्री को सीमेंट से जोड़ने की साजिश हुई। भगवान श्री कृष्ण विराजमान केस की अब 1 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में 968 के समझौते को दी गई है चुनौती। ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग। मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक और दाव। अब अजमेर दरगाह को बताया गया मंदिर। महाराणा प्रताप सेना ने दरगाह के मंदिर होने का दावा किया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के सीईओ को हाईकोर्ट ने किया तलब। खैरपुर गुर्जर गांव के किसानों ने दाखिल की याचिका। तलब रिकॉर्ड न देने पर हाजिर होने का आदेश। 30 मई को सुनवाई। 2 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ। गाजियाबाद के एसएसपी बनाए गए मुनीराज जी। आईपीएस पलाश बंसल को भेजा गया अलीगढ़। एसपी ग्रामीण बनाए गए। योगी सरकार के बुलडोजर का अतिक्रमण पर आक्रमण जारी। अमरोहा जौनपुर समेत 6 जगहों पर कार्रवाई। लाखों करोड़ों की जमीन पर हुआ अवैध कब्जे को मुक्त कराया। नोएडा में बाइक सवार का स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। शक्तिमान स्टाइल में नोएडा की सड़कों पर कर रहा स्टंट। नोएडा सेक्टर 63 की सड़कों का बताया जा रहा वीडियो। गाजियाबाद में बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से बदमाश घायल, बदमाश का दूसरा साथी फरार। संभल में मारपीट और फायरिंग कर बवाल करने के 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों से एक बंदूक और अवैध तमंचा बरामद। कौशाम्बी में मारपीट का वीडियो वायरल। वीडियो में कई लोग एक दूसरे पर लात-घूंसा बरसा रहे। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। जौनपुर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों पक्षों के 11 लोग घायल। मारपीट का वीडियो वायरल। सोनभद्र में पेट्रोल पंप पर हंगामा। उपभोक्ताओं की शिकायत, डीजल में पानी मिलाकर बेचा जा रहा। जालौन में शादी समारोह के दौरान जमकर चले लाठी डंडे। एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकी गई। मारपीट का वीडियो वायरल। महाराजगंज में दमकल अधिकारी का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल। आरोपी दमकल अधिकारी को किया जा सकता है सस्पेंड। यूपी के सुल्तानपुर में सपा नेता का अश्लील डांस वायरल हो गया। सपा नेता रंजीत यादव ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए। अलीगढ़ में डबल मर्डर से हड़कंप। सराफा कारोबारी की पत्नी बेटी की हत्या। मृतका की बहन पर पति ने आरोप लगाया। सीसीटीवी में कैद 2 संदिग्ध नकाबपोश। महाराजगंज के नौतनवा में ग्रामीणों का प्रदर्शन। इलाके में बायोमेडिकल वेस्ट सर्विस प्लांट लगाने को लेकर प्रदर्शन। एडीएम के समझाने पर भी नहीं माने प्रदर्शनकारी। श्रावस्ती कलेक्ट्रेट में डीएम ने किया राशन कार्ड के मेगा कैंप का शुभारंभ। कैंप में पात्र और असहाय लोगों के बनाए गए राशन कार्ड। गाजीपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत व्यापारी संगठनों के साथ डीएम एसपी की मीटिंग। अवैध टेम्पो स्टैंड और बस स्टैंड हटाने पर सहमति बनी। व्यापारियों ने मांग की अतिक्रमण के नाम पर नहीं किया जाए परेशान। बरेली कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ट्रामा किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष सोनम किन्नर ने बीडीए-वीसी के खिलाफ धरना दिया। डीएम के आश्वासन के बाद मानी किन्नर बोर्ड के उपाध्यक्ष। बांदा में डीएम ने किया बीएसए और डीआईएस ऑफिस का औचक निरीक्षण। डीएम ने साफ सफाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। व्यवस्थाएं नहीं सुधरने पर कार्रवाई की चेतावनी। पीलीभीत में सीएम योगी की पहल का असर दिखा। धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। एसपी ने स्कूलों को सौंपे। धर्म गुरुओं को सम्मानित किया।
श्रावस्ती में पुलिस को कामयाबी मिली। पत्नी की हत्या के आरोप में वांछित 25,000 के इनामी को अरेस्ट किया। 15 महीने पहले पत्नी की हत्या कर फरार हुआ था आरोपी। कौशाम्बी के महेवा घाट इलाके में अवैध असलाह फैक्ट्री का खुलासा। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार। 6 तमंचे और 25 कारतूस के साथ हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद। गाजियाबाद में उड़ीसा से तस्करी कर लाया गया 301 किलो गांजा बरामद। क्राइम ब्रांच और नारकोटिक्स विभाग को ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत कामयाबी मिली। कानपुर में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। परेड चौराहे पर फूंका पूर्व सीएम अखिलेश यादव का पुतला। विधानसभा में डिप्टी सीएम केपी मौर्य के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का विरोध। सेहत में सुधार होने पर हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास को मिली लखनऊ मेदांता से छुट्टी। महंत को अस्पताल से सीधे ले जाया गया अयोध्या। 13 मई को मेदांता में भर्ती कराए गए थे महंत रामदास। सहारनपुर ने किया महिला से लूटपाट का पुलिस की तरफ से खुलासा किया गया। वारदात में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 10वीं 12वीं और आईटीआई में पढ़ रहे हैं आरोपी। गाजियाबाद में 20 सड़क मनचले की पिटाई का वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 लोग गिरफ्तार किए। देवरिया में जिला अस्पताल की छत का प्लास्टर गिरा। प्लास्टर गिरने से एक मरीज के सिर में चोट आ गई। महानिदेशक को लिखा गया पत्र। यूपी के सीतापुर में पिटाई का वीडियो वायरल। 2 शख्स की लड़ाई में तीसरा शख्स हाथ में डंडा लेकर आता दिखाई दे रहा है और दोनों पर डंडे से जोरदार प्रहार करता हुआ भी नजर आया। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर चला। 4 अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई। 100 करोड़ की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया। यूपी के अलीगढ़ में चेयरमैन के गुर्गों की गुंडाई। व्यापारी के साथ मारपीट की। अतिक्रमण को लेकर नोकझोंक हुई थी। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का उपभोक्ताओं पर अरबों का बकाया लगातार चलाए जा रहे अभियान के बाद भी विभाग को नहीं मिल रही सफलता। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार 3 बदमाशों ने दिन दहाड़े कार सवार युवक से हथियार के बल पर लूटपाट की। बदमाश ने 6 लाख की लूट को अंजाम दिया। रायबरेली में पुलिस ने शराब माफिया की 50 लाख की संपत्ति कुर्क की। गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में बेखौफ बदमाशों का आतंक। बियर शॉप के सेल्समैन को गोली मारी। करीब 70,000 की नकदी लूटकर बदमाश फरार। सेल्समैन का अस्पताल में चल रहा इलाज। उन्नाव के सदर कोतवाली इलाके में दिखा आग का तांडव। कूड़ा में आग लग गई और इसने विकराल रूप ले लिया। घर में बना कपड़े का गोदाम जलकर आग हो गया। हरदोई में एक दिन की एसपी और एएसपी बनकर छात्राओं ने सुनी लोगों की समस्या। अफसरों को दिए जल्द समाधान का आदेश। थाना स्तर पर भी छात्रों ने सुनी लोगों की फरियाद। चंपावत उपचुनाव के लिए बीजेपी ने ताकत झोंकी। आज सीएम धामी करेंगे प्रचार प्रसार। मंत्री चंदन रामदास और सतपाल महाराज प्रचार करेंगे। हल्द्वानी से आई चौंकाने वाली तस्वीर। पूर्व सीएम हरीश रावत सड़क पर धरने पर बैठे। खराब सड़क के विरोध में धरना। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने सीएम योगी की तारीफ की। अल्मोड़ा उपचुनाव के लिए सीएम धामी का बताया सबसे मजबूत उम्मीदवार। रुड़की का युवक जोधपुर में हनी ट्रैप का शिकार हुआ। पाकिस्तान को सूचनाएं लीक कर रहा था आर्मी जवान को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी के मुखानी इलाके में खेत में मिला युवक का शव। मृतक के शरीर पर चोट के निशान मिले। मामले के खुलासे के लिए एसएसपी ने 3 टीमें गठित की। उत्तरकाशी में अनियंत्रित होकर वाहन 150 मीटर नीचे खाई में गिर गया। हादसे में 3 लोगों की मौत, 10 लोग घायल। चारधाम यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत की मीटिंग हुई है। उत्तरकाशी में अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करते हुए नजर आए। हरिद्वार में एक प्राइवेट स्कूल में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने औचक निरीक्षण किया। बिना अनुमति स्कूल में 9वीं क्लास का भी संचालन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। 28 मई तक चलेगा भारत ड्रोन महोत्सव। दिल्ली की प्रगति मैदान में होगा ड्रोन महोत्सव का आगाज। ड्रोन पायलटों से भी पीएम बातचीत करेंगे। ड्रोन महोत्सव में सरकारी अधिकारी, विदेशी राजनयिक, सशस्त्र बल होंगे शामिल और निजी कंपनियों, ड्रोन स्टार्टअप से जुड़े 1600 से ज्यादा प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। ड्रोन महोत्सव में 70 से ज्यादा एग्जीबिटर्स प्रदर्शनी में ड्रोन के कई तरह के इस्तेमाल के संबंध में जानकारी देंगे। डिजिटल माध्यम से ड्रोन पायलट प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे।
2024 चुनाव के लिए बीजेपी का नया फॉर्मूला। सूत्रों के मुताबिक 70+ उम्र के नेताओं को नहीं मिलेगा लोकसभा का टिकट। 81 सांसदों का भी पत्ता कटेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 2 दिवसीय कर्नाटक दौरा। कारवार नौसेना बेस में भारतीय नौसेना कर्मियों के साथ योग किया। दिल्ली में योग से जुड़े खास कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने योग किया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का बड़ा फैसला। राज्य विश्वविद्यालयों में अब राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री होंगे चांसलर। कैबिनेट से फैसले पर मुहर लगी। चाइनीज वीजा मामले में कांग्रेस सांसद कीर्ति चिदंबरम को सीबीआई की विशेष अदालत से बड़ी राहत। 30 मई तक गिरफ्तारी पर रोक। महाराष्ट्र के मंत्री और शिवसेना नेता अनिल परब के खिलाफ ईडी का एक्शन। मुंबई और पुणे में 7 ठिकानों पर करीब 13 घंटे तक छापेमारी चली। अनिल परब से भी पूछताछ हुई। रौब दिखाने पर नपे दिल्ली के आईएएस पति पत्नी। पति संजीव का लद्दाख, पत्नी रिंकू का अरुणाचल ट्रांसफर हुआ। कुत्ता टहलाने के लिए खाली करवाया था स्टेडियम। महाराष्ट्र के पालघर में बेकाबू बस 25 फीट गहरी खाई में गिरी। हादसे में 15 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती। पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतों में आग लग गई। पेट्रोल की कीमत में 130 रुपए का इजाफा। पेट्रोल 179 और डीजल 174 रुपए के पार। टीवी एक्ट्रेस अमरीन भट्ट की हत्या का जम्मू कश्मीर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बदला लिया। अवंतीपोरा एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर लश्कर के कमांडर लतीफ ने दिया था अमरीन की हत्या का निर्देश। टेक्सास में हुई गोलीबारी के विरोध में अमेरिका के वर्जीनिया और मिशिगन के छात्रों ने अपनी क्लास से वॉकआउट किया। गन कंट्रोल पर कानूनों और गन कल्चर का विरोध किया। टेक्सास फायरिंग में मारे गए बच्चों के परिवार से मिलेंगे जो बाइडेन। पत्नी जिल बाइडेन के साथ टेक्सास के दौरे पर जाएंगे। टेक्सास फायरिंग के बाद कनाडा में खौफ। कनाडा के टोरंटो शहर में एक स्कूल के पास दिखे हथियार लैस शख्स को पुलिस ने गोली मारी। पुलिस की गोलीबारी में नौजवान शख्स घायल। दक्षिण अमेरिका देश पेरू में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 7.2 रिकॉर्ड हुई भूकंप की तीव्रता। स्पेन के ला रियोहा बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट। हादसे में 2 लोगों की मौत। बायोडीजल प्लांट में ब्लास्ट की वजह अभी साफ नहीं। प्राइवेसी के मामले में $15 करोड़ का जुर्माना भरेगा ट्विटर। निजता और गोपनीयता मामले में लगे आरोप को निपटाने के लिए ट्विटर ने जुर्माना भरने पर सहमति जताई। अफगानिस्तान में एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए यूएई ने तालिबान के साथ डील की है। रात काबुल और कंधार के एयरपोर्ट को संभालेगा यूएई। सोलोमन द्वीप पहुंचे चीन के विदेश मंत्री। कहा सोलोमन द्वीप में चीन का मिलिट्री बेस बनाने का कोई इरादा नहीं। हाल ही में चीन ने सोलोमन द्वीप से किया था सुरक्षा समझौता। नॉर्थ कोरिया के उकसावे के बाद अमेरिका जापान का रिएक्शन। जापान सागर के ऊपर उड़ाए F-16 और F-15 लड़ाकू विमान। नॉर्थ कोरिया ने जापान के नजदीक समुद्र में दागी थी 3 मिसाइलें। रूस यूक्रेन जंग का 93वें दिन। लुहांस्क और दोनेत्स्क समेत डोनबास के कई इलाकों पर रूसी सेना के हमले जारी। मरियुपोल पर हमलों के बाद रूस ने शुरू किया मलबा हटाने का काम। रूस की इमरजेंसी मिनिस्ट्री ने जारी किए रूसी कर्मचारियों के वीडियो। रूस मरियुपोल पर कब्जे का कर चुका है ऐलान। यूक्रेन के मिलिट्री डिपो पर रूस ने दागी स्कंदा मिसाइल। रूस की रक्षा मंत्रालय ने हमले की जानकारी देते हुए जारी किया वीडियो। यूक्रेन में खाद्य संकट को लेकर क्रेमलिन का बयान। यूक्रेन में पैदा हुए खाद्य संकट के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार। कहा अमेरिका और सहयोगी देशों को अवैध प्रतिबंध हटाने चाहिए। दावोस में यूक्रेनी विदेश मंत्री का बड़ा दावा। काला सागर के दम पर दुनिया को ब्लैकमेल करेगा रूस। काला सागर में कुछ पोर्ट खोलकर प्रतिबंधों में राहत लेने की कोशिश कर सकता है रूस। पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हमले तेज होने के बाद यूक्रेन ने क्रामाटोर्स्क के लिए रवाना किए अपने टैंक। रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करेंगे। रतलाम स्टेशन पर समय से पहले ट्रेन पहुंची। ट्रेन में सवार यात्रियों ने प्लेटफॉर्म पर किया गरबा। यात्रियों के डांस का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा शादी का ये वायरल वीडियो। बारात में ढोल की आवाज सुनकर दुल्हे ने शुरू किया ऐसा डांस। देखकर सब हैरान रह गए। हॉकी एशिया कप में भारत की बड़ी जीत। इंडोनेशिया को 16-0 से हराकर जबरदस्त जीत हासिल की। टीम इंडिया ने सुपर 4 में क्वालिफाई किया। आईपीएल में आज राजस्थान रॉयल्स और आरसीबी के बीच मुकाबला अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच। हॉकी में टीम इंडिया का शानदार खेल। एशिया कप में इंडोनेशिया को 16-0 से हराया। पाकिस्तान को पीछे छोड़कर सुपर 4 के लिए क्वालिफाई किया। महिला T20 चैलेंज में ट्रेल ब्लेजर्स से हारकर भी फाइनल में पहुंची वेलोसिटी। सुपरनोवा से होगी खिताबी भिड़ंत। स्मृति मंदाना की टीम ने आखिरी ओवर में जीत दर्ज की।
फ्रेंच ओपन में हार के साथ सोंगा ने टेनिस को अलविदा कहा। फ्रांस के लिए कई खिताब जीते। 36 साल के उन्होंने संन्यास लिया। ऋतिक रोशन के फैंस के लिए खुशखबरी, पूरी हुई विक्रम वेधा की शूटिंग, सोशल मीडिया पर शेयर किया अपना लुक। कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 की 7 दिन में 85 करोड़ से ज्यादा की कमाई, अगले हफ्ते 100 करोड़ क्लब में शामिल हो सकती है। करण जौहर की पार्टी में कोई मिल गया गाने पर जमकर थिरके शाहरुख खान, वीडियो वायरल। 21 साल की बंगाली एक्ट्रेस विदिशा दे मजूमदार ने सुसाइड किया, फंदे से लटका मिला शव।